परम पूज्य राजर्षि मुनि को पूजन पूर्वक मेरा दंडवत प्रणाम। लाइफ मिशन के सर्व सन्यासी वर्ग, आचार्य वर्ग और साधक वर्ग को मेरा जय भगवान। त्रिवेणी महोत्सव में उपस्थित होना यह मेरा भाग्योदय समझता हूँ। गंगा नर्मदा आदि पवित्र नदियों का जहाँ जहाँ त्रिवेणी संगम होता है वहाँ वहाँ स्थावर तीर्थ स्थान भी होते हैं। उन तीर्थों का बहुत समय तक सेवन किया जाए तभी वे हमें पवित्र करते हैं, किंतु वास्तव में भगवदीय महापुरुषों ही पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय जंगम तीर्थ है, जो अपनी कृपा दृष्टि मात्र से ही हमें निष्पाप और कृतार्थ कर देते हैं। ऐसे ही जंगम तीर्थ स्वरूप हमारे परम पूज्य गुरु जी यहाँ त्रिवेणी महोत्सव में विराजमान है। आप श्री ने संन्यास धारण करते ही ब्रह्मलीन परम पूज्य बापू जी के द्वारा स्थापित लकुलिश योग विद्यालय का आप श्री मार्गदर्शक रहे हैं। लाखों युवाओं को निःशुल्क आवासीय शिविरों द्वारा योग शिक्षण दिया है और इनमें से सैकड़ों योग शिक्षक निर्माण किए हैं। आज भी आप श्री इस संस्था का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भारतवर्ष में लकुलिश परंपरा का आप एकमात्र संरक्षक और संवर्धक है। इस परंपरा का संरक्षण और विस्तार करने के लिए आप श्री ने संन्यस्त योगियों का निर्माण हेतु 3 नए आश्रमों की स्थापना की है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और प्रचार के लिए लाइफ मिशन की स्थापना की है और इस संस्था के द्वारा आचार्य, श्रेयार्थी, परमार्थी और सेवाधर्मी कैडर के रूप में आपने श्रेष्ठ संगठन का निर्माण किया है, जिनके द्वारा देश विदेश में प्रचार प्रसार हो रहा है। लकुलिश योग विद्यालय भविष्य में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी होगी। ऐसी ब्रह्मलीन परम पूज्य बापूजी की भविष्यवाणी को भी आपने 42 वर्ष की घनिष्ठ तपस्या द्वारा साकारित की है। सदाचारी, निर्भय और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करने का दायित्व मुझे सौंपकर मेरे ऊपर आप श्री ने अपार कृपा की है। इस अवसर पर त्रिवेणी महोत्सव की फलश्रुति का भी हमें चिंतन करना चाहिए। भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं कि मैंने असंख्य प्रकार के
शरीरों का निर्माण किया है, उनमें से भगवान को सबसे अधिक प्रिय केवल मनुष्य का शरीर ही है। तासाम में पौरुषी प्रिया, और यह मनुष्य शरीर ही केवल मुक्ति का द्वार है। मुक्ति द्वारम अपावृतम। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि दुर्लभम त्वमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों का समागम केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। इनमें भी अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब भी केवल ईश्वर की कृपा से मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का समागम, ये तीनों एक साथ किसी कोई भाग्यशाली मानव को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के संचित पुण्योदय होते हुए भी केवल देव कृपा से ही यह दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला है। इतना ही नहीं, अपितु ईश्वर की अपार कृपा से साक्षात योगेश्वर के साथ संपर्क करने की क्षमता रखने वाले जंगम तीर्थ स्वरूप हमारे गुरु जी का दुर्लभ सानिध्य हम सबको मिला है। यह हमारा सौभाग्य है। क्षणभंगुर शरीर का अंत तो हम सबको विदित है। निर्जीव शरीर को यदि घाट दिया जाए तो शरीर के कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो इस शरीर के अंत में विष्ठा हो जाती है, और यदि अग्नि में इस शरीर को जला दिया जाए तो यह शरीर भस्म बन जाता है। ऐसे अस्थिर अपितु दुर्लभ मानव शरीर से महापुरुषों की केवल निष्ठा से ही सेवा द्वारा हमें अविनाशी फल प्राप्त करने की साधना कर लेनी चाहिए। स्वयं भगवान भी महापुरुषों की चरण रज के लिए लालायित रहते हैं। भागवत में भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जिस मुनि को किसी से कोई अपेक्षा रहती नहीं, होती भी नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपराम हो गए हैं और केवल मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहते हैं और राग द्वेष रहित होकर सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा रहता हूं कि उन लोगों के चरणों की धूल उड़कर यदि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजामह्यं नित्यं पूययेत्यंघ्रि रेणुभिः। मानव शरीर ही केवल धर्म क्षेत्र होने के कारण स्वर्ग के देवता भी मानव देह की कामना करते हैं। ऐसा है मानव देह
अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ईश्वर की असीम कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। और संसार सागर पार करने के लिए मानव शरीर ही एकमात्र नौका है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। और इस नौका के कर्णधार ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। मनुष्यत्व और ब्रह्मनिष्ठ गुरु ये दोनों साथ में है। तो भगवान आगे कहते हैं कि मैं स्वयं अनुकूल वायु के रूप में जीवन नौका को योग दिशा में चलाता हूं। मयानुकूलेन नभस्त्वत्तेरितम। इतना दैवी त्रिवेणी संगम हम सबको मिला है, फिर भी यदि ईर्ष्या द्वेष आदि षड्रिपुओं से ग्रस्त होकर हम कल्याण की प्राप्ति करने वाले गुरु जी के आदेशों का पालन न करके सद्गुरु के सान्निध्य को निष्फल करेंगे तो समझो कि हम स्वयं हमारी आत्मा का हनन करके हमारा दुर्भाग्य निर्माण करते हैं। भर्तृहरि महाराज नीति शतक में कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि महापुरुषों का ये संग अगम्य है। हमें पता भी नहीं चलता है कि महापुरुष है। और यह अगम्य होने पर भी ये दुर्लभ भी है। कई पुण्यों के बाद हमें मिलता है। और यदि ये अगम्य और दुर्लभ सत्संग यदि मिल गया तो अमोघ भी है। इसका मैंने खुद ने अनुभव किया है। लाइफ मिशन से मेरा संपर्क बहुत अल्प होने पर भी और गुरु जी का सानिध्य मैंने बहुत कम किया है, फिर भी गुरु जी की अहेतु की कृपा मैंने प्राप्त की है। महापुरुषों की संगति से बुद्धि की जड़ता कम हो जाती है और विवेक बढ़ जाता है। वाणी में सत्य का सिंचन होता है। परिवारों में मान बढ़ता है। मन की चंचलता कम हो जाती है। चित्त में प्रसन्नता बढ़ती है और समाज में कीर्ति प्राप्त होती है, जिसका मैंने अनुभव किया है। इसलिए हमारा जीवन दैवी और मंगलमय बनाने के लिए परम पूज्य गुरु जी ने बताए हुए उपरोक्त चारों संस्थाओं के आदर्शों को साकारित करने के लिए कृतिशील और कर्तव्यनिष्ठ साधक बनने का हम सबको आज संकल्प करना चाहिए। यही हमारी साधना है, यही हमारा गुरु पूजन है और आज यही हमारी त्रिवेणी महोत्सव की फलश्रुति होनी चाहिए। अंत में जो साधक ये संकल्प करते हैं, उन सब साधकों के संकल्पों की सफलता के लिए ईश्वर को प्रार्थना और सबकी
मंगल कामना करता हुआ पुनः परम पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवान।